हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी कंपटीशन पर। आज हम हिंदी टाइपिंग की शॉर्टकट की के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी एफिशिएंसी टेस्ट में और टाइपिंग में जो अपने इम्पोर्टेंट जो शॉर्टकट की काम में आने वाली है, वह शॉर्टकट की कौन कौन सी है, उन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। तो मैं महत्वपूर्ण 30 शॉर्टकट की लाया हूँ, जो कि इनमें से लगभग 20 जो शॉर्टकट की है वो तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। उनको मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी शॉर्टकट की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको तो आपको याद करके लेके ही जाना है। ठीक है, तो पहली जो शॉर्टकट की है वो है Alt+20। इससे बनता है आधा फ, और आधा फ से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे कि फ्लैग। ठीक है, Alt+20। 2015 में प्रश्न आ चुका है इससे। Alt+20 इससे आधा फ बनता है और इसका 2015 में प्रश्न आ चुका है। सेकंड जो शॉर्टकट की है वो है Alt+0 216। इससे बनता है क्र, जैसे कि इससे शब्द बनता है क्रमित। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑफिस कार्य में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है, बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, तो क्र भी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है, इसको भी आपको याद करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है Alt+0 217। ये आधे त की है, जैसे कि इससे शब्द बनता है उत्तम। ठीक है, Alt+216 और Alt+217, क्र और त। ठीक है, तो इनको क्रम से भी याद रख सकते हैं। अगली जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वह है Alt+0 184। इससे आधा ई बनता है। ठीक है, नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है Alt+0 188। इससे ब्रैकेट का जो पहला ब्रैकेट होता है वो आधा ब्रैकेट बनता है। आधा कोष्टक बनता है। ठीक है, बाएं तरफ का। और Alt+0 189 से आधा कोष्टक बनता है दाएं साइड का, यानी कि Alt+0 188 और Alt+0 189 दोनों को मिला के अपन क्या है, एक कोष्टक बनाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की है। तो Alt+0 118 और Alt+0 189। ठीक है, इन दोनों को मिला के क्या बनता है, कोष्टक बनता है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है, Alt+0 170। इससे क्या बनता है, आधा र बनता है। कौन सा आधा र, जो ट्र के नीचे लगता है, जैसे कि राष्ट्रीय। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आपको याद करना। 5, 6 और 7 नंबर इम्पोर्टेंट है। 1, 2, 5, 6 और 7 इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं पीछे भी लिख देता हूँ भाई कौन कौन सी शॉर्टकट की महत्वपूर्ण है। 1, 2, 5, 6, 7। ठीक है, Alt+170। इससे क्या बनता है, आधा है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Alt+0 171। इससे आधा त्र बनता है, जैसे कि त्रयोदशी, जैसे कि त्रयोदशी। ठीक है, नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है Shift+/। इससे बनता है विद्यालय का द। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पहले एक बार एग्ज़ाम में पूछ लिया गया था, टाइपिंग में आया था शायद। ये जो शब्द है ये टाइपिंग में आ चुका है पहले। और जो ऊपर मैंने फ बताया था आधा, वो एफिशिएंसी टेस्ट में आ चुका है। इसका भी प्रश्न आ चुका है, तो इसको भी आप याद करना। ठीक है,
नेक्स्ट शॉर्टकट की है Shift+2। इससे क्या है, जो ये स्लेस बनता है ना ऐसा वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अपन जो ऑफिस में काम करते हैं तो ये भी काम आता है। जैसे परिवार 2022 और फिर क्रमांक लगा के आगे कुछ भी लिखते हैं तो ये भी क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये भी आपको याद करनी है, इससे भी आपके क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्वेश्चन उन्हीं शॉर्टकट की से आएगा जो ऑफिस में ज़्यादातर काम में आती है। तो ये जो शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ ये सभी ऑफिस में काम आती है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है Shift+5 और इससे लगती है दो बिंदियाँ। जैसे अतः लिखते हैं तो अतः के पीछे दो बिंदियाँ लगती है, ऐसी दो बिंदियाँ लगती है। देखो अतः, इसमें जो पीछे दो बिंदियाँ लगी हुई है ये Shift+5 से आती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। Shift+5। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है Shift+7। ये बीच में जो आड़ी लाइन डालते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी अपने ऑफिस में ज़्यादातर काम आती है। ठीक है, तो इससे भी आपके कोई टाइपिंग में या एफिशिएंसी में कोई क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब एक बार मैं सभी शॉर्टकट की को अब एक बार फिर समझा देता हूँ। Alt+20 आधा फ, इसका प्रश्न आ चुका है। ठीक है, Alt+0 216 आधा क्र, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, Alt+217 आधा त, Alt+0 184 यह, Alt+0 188 और Alt+0 189। इससे क्या बनता है अपने कोष्ठक। Alt+170 से आधा र और Alt+171 से त्र और Shift+स्लेस से द और Shift+2 से ये स्लेस और Shift+5 से दो बिंदियाँ और Shift+7 से बीच का जो ये आड़ी डंडी आती है आड़ी रेखा ये। और अब नेक्स्ट की बात करें तो Shift+, ये अपने कीबोर्ड में ऐसा एक ये वो होता है छोटा सा तीर का चिन्ह जो बीच में लगाते हैं, उससे री बनता है। री से क्या बनता है, ऋषि। और Shift+0 से बनता है दो से विद्वान। Shift+ ऐसा एक और चिन्ह होता है कीबोर्ड में, उसको दबाने से बनता है नीचे का जो ये न के नीचे लगता है महान ऐसा। ठीक है, शिफ्ट के साथ दबाएंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखो ये भी क्वेश्चन में आता है। Shift+ और जो भी चिन्ह दे रखा है पीछे वैसा, ये इसको सीधा दबाते हैं तो मात्रा के नीचे जो र लगता है वो बनता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है Alt+0 161, ऊपर चांद में जो अंक की मात्रा लगती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला है Alt+0 163, Alt+0 197 बड़ा U और Alt+0 204 आधा द 21, Alt+0 205 ठ, Alt+206 जो डबल ट बनते हैं वो है Alt+0 221 फ्र, जैसे फ्राइडे लिखा हुआ हो तो कैसे लिखेंगे, Alt+0 225 हाइस, Alt+0 226 हृदय में जो ह आता है वो, Alt+0 227 ये भी हाई है, Alt+0 228 भक्ति। देखो ये इम्पोर्टेंट है, Alt+0 228 इम्पोर्टेंट है। Alt+Shift+1 जो पीछे अपन किसी का संबोधन करते हैं ना वैसा चिन्ह आता है Alt+1 में। ठीक है, और Shift+ बराबर को दबाएंगे तो सड़क जैसे ड है तो ड के नीचे जो बिंदी लगती है वो वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार ये सारी शॉर्टकट की आप देख लो। जो जो इम्पोर्टेंट है उनके पीछे मैंने लिख दिया है भाई कौन कौन सी शॉर्टकट की इम्पोर्टेंट है, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये लो, मैं आपके लिए स्क्रीनशॉट के लिए इसको सेट कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। और ये जो भी इम्पोर्टेंट की है इनको तो आप कम से कम याद कर ही लेना। 30 में से 20 की तो आपको याद करनी ही पड़ेगी। देखो शॉर्टकट की बहुत काम आती है। आपके टाइपिंग में कोई वर्ड ऐसा आ गया तो इसकी वजह से आपका पूरा टाइपिंग भी खराब हो सकता है। एफिशिएंसी टेस्ट 2 नंबर का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है,
और आपको कोई शॉर्टकट की पता नहीं है, और मान लो उसने जैसे वाटर मार्क लगाते हैं, वाटर मार्क में बोल दिया कि ऊँट लिखो, वो अपन को बड़ा वो लिखना नहीं आता, तो ऊँट कैसे लिखेंगे? तो गया 5 नंबर। और अपने लिए एक एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। इफिशियंसी टेस्ट में 100 में से लगभग 80 मार्क्स तो आना ज़रूरी है, चाहे आपके रिटर्न में कितने भी मार्क्स हो। ठीक है, तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लो और इन शॉर्टकट की को याद ज़रूर करना, ये आपके आगे भी काम आएगी और आपके अभी इफिशियंसी टेस्ट में भी काम आएगी। तो आशा करता हूँ आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी से संबंधित कोई भी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।